हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्लास 11th में आप लोगों ने जो अकाउंटिंग देखी थी वो किसकी देखी थी? सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन। अब हम क्लास 12th में आ गए तो हम किसकी अकाउंटिंग देखेंगे? अब हम देखेंगे पार्टनरशिप और कंपनी, इन दो पर्सन की अकाउंटिंग। पर्सन, हाँ जी। इनकम टैक्स में टोटल 7 पर्सन डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से पहला जो होता है सोल प्रोप्राइटर, उसकी आपने अकाउंटिंग देख ली। अब बाकी पार्टनरशिप और कंपनी, ये भी दो पर्सन हैं, इनकी अकाउंटिंग हम क्लास 12th में देखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, क्लास 11th में जब हम अकाउंटिंग करते थे तो फाइनल अकाउंट्स बनाया करते थे। हाँ जी, बिल्कुल बनाते थे। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाया करते थे? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट निकाल के देता था सर। बिल्कुल देता था। नेट प्रॉफिट में हमें पता चल जाता था कि पूरे साल में हमने क्या कमाया। सारे इनकम हम इस साइड डाल देते थे, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस डाल देते थे। तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट, या कई बार अगर इनकम कम है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो नेट लॉस निकल के आ जाया करता था जी। और उसके बाद हम एक बैलेंस शीट बनाया करते थे। ये बैलेंस शीट क्या थी? बैलेंस शीट हमें पोजीशन बताया करती थी। किस चीज की पोजीशन सर? किसी एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितनी एसेट्स और हमारी क्या लाइबिलिटीज हैं। तो हमें क्या बताया करती थी? एसेट्स की पोजीशन और लाइबिलिटीज की पोजीशन। ये हम क्लास 11th में अच्छे से देख चुके। फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर हुआ करता था जी। तो अब जब सोल प्रोप्राइटर चल रहा था तो उसमें मतलब पार्टनरशिप क्यों बनी? जब सोल प्रोप्राइटर चल रहा था तो पार्टनरशिप बनी क्यों? तो कुछ प्रॉब्लम फेस करता था सिंगल पर्सन ना। सिंगल पर्सन जब अकाउंटिंग करता था तो कुछ प्रॉब्लम फेस करा करता था। कैसी प्रॉब्लम फेस करा करता था सर? देखो, अगर उसको अपना बिजनेस को ग्रो करना होता था, क्या करना होता था? बिजनेस को ग्रो। तो लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम आती थी, उसके पास कैपिटल कम होती थी। पैसा, पैसा क्या होता था? कम था। अब एक सिंगल पर्सन है भाई, जो पैसा लगाएगा वो लिमिटेड ही तो लगाएगा जी। दूसरा, टाइम कितना दे बिजनेस को मैनेज करने में? टाइम की भी कमी रह जाती थी। तीसरा, लैक ऑफ स्किल्स। भाई मैनेजरियल स्किल्स एक लिमिटेड ही तो होगी उस बंदे के पास। बिल्कुल सही। और उसके बाद रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अब भाई सारा का सारा रिस्क उस सिंगल पर्सन को ही फेस करना पड़ता था। अब जितना भी बिजनेस में रिस्क होता था एक बंदे को ही झेलना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए उन चीजों से बचने के लिए क्या क्या नीड दिखी? ज्यादा से ज्यादा बंदे मिल जाए। अब मैं मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं लगाने के लिए, मेरा एक फ्रेंड है वो भी 10 लाख रुपए लगा सकता है, और मेरा बिजनेस 20 लाख से मुझे पता है अच्छा ग्रो करेगा। तो मैं उसके साथ पार्टनरशिप में आ जाऊंगा कि आओ दोनों साथ में कमा लेते हैं। जब काम अपना 20 लाख की कैपिटल चाहिए और मेरे पास 10 ही है, ठीक है ना, 10 उससे ले लूंगा। तो इसलिए पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया। तो पार्टनरशिप इसीलिए हमारी एग्जिस्टेंस में आई। तो सर ठीक है, आपने ये सब समझा दिया, ये तो बीएसटी लग रहा है, तो पार्टनरशिप क्यों बनी, एक रट्टा सा बना दिया। अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस आया सर? डिफरेंस किसमें आया? अकाउंटिंग में क्या आया ये बताएं आप। किसमें डिफरेंस बताना पड़ेगा? अकाउंटिंग में। अच्छा, अब तो सर जब हमने सोल प्रोप्राइटर देखा था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो क्या पार्टनरशिप में हम पी&एल और बैलेंस शीट ना बनाए? नहीं। पार्टनरशिप में भी सेम जैसा हम वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और जैसी बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे भी बनेगा। एक आध पॉइंट का डिफरेंस है, कैपिटल में आपको कैपिटल का बैलेंस शीट में समझाऊंगा। अच्छा, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा, तो डिफरेंस क्या आया अकाउंटिंग में? सर एक चीज आप समझें, अब जो पार्टनर्स हैं मिलके बिजनेस को रन कर रहे हैं, अब उनके भी कुछ खर्चे होते होंगे, उनकी भी कुछ इनकम होती होगी, जो बिजनेस को उनसे भी कुछ इनकम होती होगी। बिल्कुल सर। तो उनके खर्चे, उनकी इनकम, या उनको जो प्रॉफिट बटेगा वो किस तरह से दिखाएं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा, बैलेंस शीट बिल्कुल सेम बनेगी। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जस्ट लाइक, ये जो अकाउंट बनेगा ना, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही क्या है? एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही क्या है? एक्सटेंशन है ये अकाउंट। अच्छा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है? हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें भी डेबिट साइड पार्टनर्स के सारे खर्चे आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड अगर पार्टनर से बिजनेस को कोई इनकम हो रही है तो वो आ जाएगी। अच्छा सर, इतना आपने बता दिया। तो पार्टनर्स के खर्चे क्या क्या होते हैं? अच्छा भाई, पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स कुछ सैलरी भी लेते होंगे। बिल्कुल सर लेते होंगे।
अच्छा, पार्टनर, कोई पार्टनर सपोज करो या सारे ही पार्टनर कुछ कमीशन भी चार्ज करते होंगे, या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है उसकी हेल्प से कोई हमारी सेल ज्यादा हो रही, तो डिसाइड किया गया कि उसको सेल पे कमीशन दिया जाएगा, तो वो कमीशन लेता होगा। बिल्कुल सर, लेता होगा। अच्छा, आप एक चीज बताएं, अगर पार्टनर्स बिजनेस में क्या लगाते हैं? कैपिटल। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था क्लास 11 में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। उसमें क्या होता था, हम कहते थे कि पार्टनर्स अलग है, मतलब मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, मालिक अलग बिजनेस अलग। अब जब मालिक अलग है और वो बिजनेस में पैसा लगा रहा कैपिटल के रूप में, तो वो जो मालिक थे वो उस पर इंटरेस्ट भी तो अर्न करते। बिल्कुल सही, इंटरेस्ट अर्न करते सर। तो वो बिजनेस से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट लाओ, तो दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो वो भी पार्टनर्स का खर्चा हुआ एक तरह से, बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है जी। तो पार्टनर्स की सैलरी होगी, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वगैरह वगैरह, काफी सारे खर्चे होते हैं। बिल्कुल, तो वो खर्चे पार्टनर्स को मिलेंगे। अच्छा सर, ये खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो दिखा सकते हैं। बात तो सही है, हम ये खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात चल रही है, तो हम वहां क्यों नहीं दिखाते? अब मैं आपको उसका ना रीजन समझाता हूं, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। अब देखो, ध्यान से समझना, हम ये खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं दिखाते? देखो समझो, सपोज करो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, मेरा सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम 5 लाख की बैठी, सारे खर्चे मेरे 3 लाख के बैठे, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए का। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए का। अच्छा सर, अब 1 मिनट रुको, सपोज करो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आया? 2 लाख का। तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट मेरे से क्या मांगेगी? इनकम टैक्स। अच्छा, जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप पे टैक्स लगता है @30%। क्या लगता है? 30% टैक्स लगता है। ठीक है सर, 30% टैक्स दे देंगे। तो 2 लाख का 30% अगर मैं करूं तो आ गया आपका 60,000 टैक्स आ गया। अब गवर्नमेंट को मेरे को 60,000 रुपीज टैक्स दे देना चाहिए। बिल्कुल सर, दे देना चाहिए। अब पार्टनर्स पता क्या करेंगे? अगर मैं पार्टनर्स के खर्चे भी इसमें डालने लगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालने लगा, तो पार्टनर्स पता क्या करेंगे? देखो, पार्टनर्स करेंगे, कहेंगे मेरी सैलरी डाल दो 1 लाख रुपए। किसकी? पार्टनर की। पार्टनर का कमीशन डाल दो 1 लाख रुपए, प्रॉफिट कर दो 0, प्रॉफिट कर दो 0। अब भाई बात तो सही है, पार्टनर की सैलरी दे दी, पार्टनर का कमीशन दे दिया, और प्रॉफिट कितना रह गया? 0। अब टैक्स कितना देंगे गवर्नमेंट को? टैक्स इस 0 पे 30% कितना आ गया? 0। अरे, जो गवर्नमेंट को 60,000 रुपए टैक्स मिलना था वो तो 0 रह गया। अब गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू? नहीं। इस चीज से बचने के लिए एक रूल बना कि जो पार्टनर्स के खर्चे हैं, पार्टनर्स की से रिलेटेड इनकम है बिजनेस को, वो अलग शो करो। उससे स्टेक होल्डर्स को या गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, समझे? तो उसके लिए ये कंसेप्ट लाया गया कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के खर्चों के लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा, जिसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे? तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और ट्रू प्रॉफिट शो करने के लिए। समझे? इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आगे सेकंड पार्ट में और ज्यादा करेंगे। थैंक यू।